नेपाल में कल प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर की जेल पर दावा बोल दिया था और यहां से 1000 से लेकर 1500 कैदियों को छुड़ा लिया गया। प्रदर्शनकारियों ने जिन कैदियों को छुड़ाया उनमें हाई प्रोफाइल कैदी रवि लामिछाने भी शामिल है। रवि लामिछाने नेपाल के डिप्टी पीएम और गृह मंत्री रह चुके हैं। वो इस समय विपक्षी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। ताजा खबर यह है कि प्रदर्शनकारी नेपाल के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए लामिछाने के नाम का समर्थन कर रहे हैं। रवि लामिछाने के अलावा प्रधानमंत्री पद के लिए 2 और नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम बालेन्द्र उर्फ बालेन शाह का है, जबकि दूसरा नाम सदन गुरुंग का है। बालेन शाह और सदन गुरुंग ने जेन जी के प्रदर्शन का समर्थन किया। इन तीनों में रवि लामिछाने के पास सरकार के कामकाज का अनुभव जरूर है। तो देखिए नेपाल में अब क्या होगा, नेपाल की बागडोर किसके हाथों में जाएगी, इसको लेकर अब जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं। 3 नाम सामने आ रहे हैं। नेपाल में चल रही बगावत के दौरान जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आया है वो है बालेन शाह का। बालेन शाह अभी काठमांडू के मेयर हैं, वो युवा हैं। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी युवाओं पर पकड़ है। बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर रैपर बने। उसके बाद राजनीति में हाथ आजमाया। युवाओं के बीच उनकी फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उनका लाइफस्टाइल युवाओं के लिए रोल मॉडल बना हुआ है, जिसको देखते हुए बालेन शाह का नाम युवाओं की तरफ से प्रपोज किया जा रहा है। और बालेन शाह भी कल जब से हिंसा हुई है और जब से तख्ता पलट हुआ है तभी से सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लगातार अपने पोस्ट के जरिए ये कह रहे हैं कि आप जो चाहते थे वो हो गया, हमारी जीत हुई है, अब तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस लौट जाएं, अब इन तस्वीरों की जरूरत नहीं है। लेकिन आज चूंकि तीसरा दिन है, देखना ये होगा कि क्या नेपाल में शांति बनी रहती है या एक बार फिर से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर आते हैं। और इसी तरह प्रधानमंत्री पद के लिए सदन गुरुंग के नाम पर भी चर्चा चल रही है। नेपाल में प्रदर्शन के लिए जिन प्रमुख लोगों ने कॉल दी थी उनमें सदन गुरुंग भी शामिल है। गुरुंग अभी हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। इवेंट मैनेजमेंट से अपना करियर शुरू करने वाले गुरुंग की जिंदगी को 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने बदल दिया। इसके बाद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता अपनाया और आज वो नेपाल के युवाओं की आवाज बने हुए हैं और युवाओं में बहुत लोकप्रिय हैं सदन गुरुंग। तो तस्वीरें एक बार फिर से आपको बता दें, नेपाल की सड़कों की ये तस्वीरें हैं। आज हालात काबू में जरूर थोड़े नजर आ रहे हैं। आज छिटपुट हिंसा की खबरें जरूर हैं, कहीं कहीं पर अभी भी प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन मोरलेस कल से बहुत बेहतर है। कल तो हमने देखा कि सदन को आग के हवाले कर दिया, हमने देखा राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया, यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी आग में झुलस कर मौत हो गई। वाकई में ये तस्वीरें नेपाल से देखने को मिलेंगी। ऐसा तख्ता पलट होगा, ऐसी आगजनी होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन जिस तरह से ये प्रदर्शनकारी एकाएक एकत्रित होते चले गए, सड़कों पर निकलते चले गए, फिर ये प्रदर्शन कुछ अराजक का रूप लेता गया। हालांकि आज की तस्वीर है, इस वक्त आपके सामने है। जो मेट्रो पुलिस है यानी कि काठमांडू की पुलिस है वो भी आपको सड़क पर दिखाई दे रही है, लेकिन जिम्मा प्रशासन का और सुरक्षा का इस वक्त सेना के हाथ में है। इक्का दुक्का लोग सड़क पर निकल रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखें, नेपाल की आर्मी मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रही है। और ये तस्वीर कल की तस्वीर आपके सामने। तो नेपाल में कल आंदोलनकारी सड़कों पर थे, आज सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। कल जो आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी उसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, उनके निजी घर, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई थी। राजधानी काठमांडू और आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में भी कल घुसने की कोशिश की थी, लेकिन यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछले 24 घंटे के अंदर नेपाल में उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और उत्पात मचाया था। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन समेत प्रधानमंत्री ओली का घर तक जला दिया था। आगजनी कितनी भयंकर थी इसका असर आज भी देखने को मिल रहा है। नेपाल की कई इमारतों से आज भी आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है। तो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, पीएम का निजी आवास हो, प्रधानमंत्री का घर या राष्ट्रपति का घर, सब कुछ कल आग के हवाले कर दिया गया था। हर कहीं तबाही का मंजर देखने को मिला था।
6 तस्वीरें आप देखें, 2 दिन के अंदर नेपाल क्या से क्या हो गया है, ये इन तस्वीरों में देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन के अंदर नेपाल पूरा जल उठा है। संसद भवन कहे, राष्ट्रपति भवन कहे, प्रधानमंत्री का दफ्तर कहे, प्रधानमंत्री का घर कहे, राष्ट्रपति का घर से लेकर हिल्टन होटल तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। पूर्व प्रधानमंत्री खनाल के घर को फूंक दिया गया, खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के घर पर भी धावा बोला। देउबा की पिटाई की, सेना पहुंची तो देउबा की जान तो बच गई, लेकिन देउबा की पत्नी और नेपाल के विदेश मंत्री आल्फू देउबा को भी प्रदर्शनकारियों ने बख्शा नहीं। नेपाल के वित्त मंत्री को तो सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये 4 तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए। निर्मम तरीके से मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी, जिनका शव इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देखें, देउबा के भी जो घर में घुसे, उसके बाद फिर जबरदस्त पिटाई हुई। और विष्णु पौडेल जो हैं वो वित्त मंत्री थे, बल्कि आप यूं कहें उन्हें बेदर्दी से पीटा गया, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर उन्हें पीटा गया।